गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस एंड लेवल जानेंगे सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, कॉपर एंड क्रूड ऑयल के। बाकी लेवल्स के साथ साथ कुछ एडवांस भी मैं आपको बताऊंगा कि जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो नेक लाइन पे है और आपका बहुत अच्छा वहां पे सपोर्ट मिलेगा और अगर ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर मैंने आपको कंटिन्यूसली बोला था कि जस्ट एक फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एक पॉजिटिव चैनल के बाद नीचे की साइड साइडवेज हो गया। जैसे ही ब्रेक करेगा तो 90 डिग्री का मूव आएगा और जो मैंने आपकी ग्रीन लाइन जो बना के रखी हुई है, ये ग्रीन लाइन पहले भी बना के रखी हुई थी। ठीक है, पहले से आप प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिए, वहीं पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। ये ग्रीन लाइन नेक लाइन है, बहुत जबरदस्त इसका इंपॉर्टेंस है। इसके नीचे ब्रेक होने पे सिल्वर के अलग लेवल से इस पे सपोर्ट लेने के बाद ओके आराम से ऊपर से भी बढ़ेगा। देख, इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो हम इसको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं, क्योंकि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमें लाइन चार्ट देखना पड़ेगा, ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। चार्ट को हम रीसेट कर लेते हैं। देखिए, नहीं दिख रहा ना? ठीक है, जस्ट पैटर्न दिख रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो लाइन चार्ट में जो कन्वर्ट कर लिया, जो आपका ग्रीन लाइन दिख रही है, ठीक है, ये अपना मेरा नेक्स्ट लेवल का प्राइस एक्शन का जो मेथड है वो उस तरीके से मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। जो आप हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करते हैं, मैं वो यूज नहीं करता। ठीक है, ये मेरा, अगर मैं पैटर्न भी गलत बना दूं, बाकी चीजें भी अगर गलत कर दूं, तो एक तरीके से अगर मैंने ये बना दिया तो वहां पे मेरा प्राइस सपोर्ट लेगा। देखिए, प्राइस ने वहीं पे सपोर्ट ले रहा है और ये डेली टाइम फ्रेम में भी हो रहा है और आपका 15 मिनट के अंदर हो रहा है। ये नेक्स्ट लेवल का, नेक्स्ट जनरेशन का प्राइस एक्शन है, जो कि मैं अपना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के बाद मैंने 16 ईयर देने के बाद गेन किया। तो आपका लाइन चार्ट में देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ब्रेक होने के बाद इस रेंज में प्राइस कंसोलिडेट करेगा 66,900 की रेंज में। ठीक है, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो देन आपका अच्छा टारगेट आएगा 65,000 का। 200 300 या आप प्लस माइनस अनफेयर हाइज एंड लोज होते हैं वो मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस सपोर्ट लेता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस ये आ जाएगा ऊपर की साइड, जहां से ये गिरना शुरू हुआ, सबसे पहला ही रेजिस्टेंस ये आएगा 69,000 का। तो ट्रेडिंग के लिए अब ये अच्छा हो गया। ठीक है, लेवल्स पे प्रॉपर ट्रेड करिए। सिल्वर को कुछ दिनों के लिए मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था, उस रेंज में, उस रेंज को ब्रेक करने के बाद मैंने बोला था मिस मत करिए। अगर जिसने भी उस ट्रेड किया, मेरे को सारे लेवल्स को, सब चीजों को समझ के उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बाकी सारी कमोडिटीज भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। सेम गोल्ड का अगर हम देखें तो देखिए, आपको ये दिख रहा है कि ये लाइन मैंने क्या बना के रखी है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। जबकि ये एक आपका ब्लैक जो लाइन है, ये भी नेक लाइन है, ये भी कहीं से भी कनेक्ट नहीं, कहीं भी बीच में से कनेक्ट कर दी, बिल्कुल लॉजिक। ये नेक्स्ट लेवल का प्राइस एक्शन है, जो कि 95% लोग नहीं जानते, ओनली 5% लोग जानते हैं, जो कि बताते नहीं है किसी को। मैं हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस में, सीक्वेंस में सिखाता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कुछ भी हाइड नहीं है, क्योंकि मैं आपको मार्केट का बिहेवियर रीड करना सिखाता हूँ, ना कि कोई डायरेक्ट शॉर्टकट दे रहा हूँ। शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, ना लाइफ में होता, ना फाइनेंशियल मार्केट में होता। तो ये भी समझेंगे। देखिए, इस रेंज में मैंने आपको प्रीवियस डे बोला था कि आपका गोल्ड एक साइडवेज रहेगा, इस रेंज के अंदर ही रहेगा, उस रेंज के अंदर, इस रेंज के ऊपर या नीचे जिधर भी ब्रेक करेगा बढ़ा जाएगा, ऊपर या नीचे ब्रेक, तब तक साइडवेज रहेगा। अगर इसी को मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर समझ लूं तो आपको और ज्यादा बिलीव हो जाएगा कि ये एनालिसिस इतना करेक्ट क्यों। वैसे तो आप प्रीवियस डे के वीडियो, प्रीवियस जो वीडियो है उसका टैली कर लीजिए, लाइक एट डॉट वर्क करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी आप वीडियो देखिए, 2 दिन पहले ही बता दिया था कि ये गिरेगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम में अगर कन्वर्ट करें, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, रीसेट कर देते हैं चार्ट को, डॉटेड डॉटेड आ रहा है, लाइन चार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से लाइन चार्ट कर रहे हैं, देखिए अब आया कुछ समझ में? ठीक है, लाइन चार्ट से अब देखिए ये क्या है, आपका प्राइस हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। जो आपको ये रेड वाली जो दिख रही थी 15 मिनट, वो ये ही है। तो ऊपर इसका एक पेंडिंग मीन्स ये आपका जो ब्लैक लाइन जो है वो नेक लाइन, इसके नीचे ब्रेक होता है तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट लेगा प्राइस तो ये पैटर्न आपका फेल हो जाएगा और आपका एक जो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा आपको दिख रहा है, जबकि ये है नहीं। ठीक है, तो आपका ब्रेक जो आपका नेक लाइन है गोल्ड के लिए, इसके ऊपर अगर ब्रेक सस्टेन होता है तो ब्रेक करता तो बड़ा ऊपर जाएगा, बहुत अच्छी बाइंग आएगी। नीचे अगर ब्रेक कर दिया तो आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इस जो मेरा नेक लाइन है ये मैंने ब्लैक कलर वाला बना के रखा, इस पे नजर रखी। इस लेवल पे आपको बाई या सेल, एज ए सपोर्ट रेट कर रहे तो बाई करना है, एज ए रेजिस्टेंस रेट कर रहा है तो सेल करना है। ये एनालिसिस आपको कोई बताएगी नहीं। ठीक है, और इस लेवल पे आपको सिखाया भी
सिखाएगा भी नहीं। नेक्स्ट अगर कमोडिटी की हम बात करेंगे तो वो है आपकी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ट्रेडिंग के लिए बहुत ईजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंटिन्यूसली मैंने आपको रेंज बना के बता दी है, ठीक है। ये मेरी रेंज आज की तो बनाई हुई है नहीं, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो लास्ट 15-20 दिन से ये रेंज ही मैंने बना के रखी है कि इस रेंज के अंदर ही रहने वाला, प्राइस कहीं नहीं जाने वाला। हायर रेंज में आप सेल करिए, लो रेंज में आए तो बाई करिए, अगेन हायर रेंज में जाए तो सेल करिए। मींस आपकी जो जो आपकी बड़ी रेंज मान सकते हैं ये वाली, और छोटी रेंज आपकी ये ब्लैक वाली है, ठीक है। तो ऊपर की साइड जाए तो एज ए अगर रेजिस्टेंस क्रिएट करे तो सेल करना है, नीचे की साइड एज ए सपोर्ट क्रिएट करे तो आपको बाई करना। सिंपल एनालिसिस है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बीच में कहीं भी अपनी मर्जी से गलत एंट्री मत करिए, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके करिए, अपना मनी मैनेजमेंट को समझिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे काम जो आपका रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट ही काम में आता है, ठीक है। एक्यूरेसी कम भी रहेगी तो चलेगा, अगर रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट है तो आप एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट पॉजिटिव में ही रहेगा। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको लर्निंग सबसे पहले करनी चाहिए, अदरवाइज तो वो गैम्बलिंग हो जाएगा, तो उससे तो किसी का भला होता नहीं है, लर्निंग तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट कमोडिटी की अगर हम बात करें वो है आपका कॉपर। कॉपर का कंटिन्यूसली मैं आपको जैसे बता के रखा वैसा ही बिहेव है कि आपका नेगेटिव था, देन एक प्राइस चैनल में चला गया, प्राइस चैनल के बाद आपका एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन प्राइस यहाँ पे आपको बाइंग नहीं दिया, वापस नीचे आ गया। तो अभी तक तो ये आपकी नेकलाइन यही है, आपकी हाई रेंज पे एक सेलिंग आ रही है आपकी 717 से 718 वाली, मींस 2 रुपया प्लस माइनस मान के चल सकते हैं। ये रेंज है, इस रेंज में लो रेंज में आपकी बाइंग आएगी और यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपकी अगेन बाइंग आएगी। इसके नीचे जब इसके ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करता 734 735 तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक आपकी ये रेंज है सेल एट राइज एंड बाई एस लो, मीन एक साइडवेज में काउंट होगा। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये पैटर्न अभी छोड़ दीजिए, ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, ये डेली टाइम फ्रेम में मैंने बनाया। बट आपका अगर आप देखेंगे जिस लेवल पे आपका क्रूड ऑयल आपका आया है वो वहां पे नेकलाइन भी है, और उसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो कितना जाएगा, और यहाँ से सस्टेन करेगा तो ऊपर की साइड जो मैक्सिमम आपकी 5460 तक की जगह बनती है, उससे ऊपर की अभी के लिए नहीं बनती, ठीक है। एज ए सपोर्ट रेट करता है तो काफी गिर चुका है तो हम बाई करेंगे, अगर नहीं करेगा तो ये कंटिन्यू गिरता भी रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जिस जो करंट सिनेरियो चलता है तो प्राइस जिधर भी चलना है उसके साथ चलना, उसके अगेंस्ट नहीं चलना, चेंज नहीं करना, प्राइस को कभी भी चेंज नहीं करना, प्राइस जिधर भी चलेगा उसके साथ चलेंगे। तो ये नेकलाइन पे ध्यान रखिए, ये 3 ही लेवल है, इन लेवल्स पे एज ए रेजिस्टेंस रेट करे तो आपको सेल करना है, एज ए सपोर्ट रेट करे बाई करना है, सेम ये 3 ही लेवल है इस तरीके से। अगर आपको और कॉन्फिडेंस इसका चाहिए तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए कुछ दिखाता हूं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, रीसेट कर देते हैं चार्ट को, रीसेट कर दिया, और हम इसको क्या करेंगे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका एक क्या था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा था, लेकिन है नहीं, ये एक राइजिंग वेज था, राइजिंग वेज पैटर्न था, बिकॉज ऑफ इधर एक हाई ब्रेक हो गया। क्योंकि हर एक पॉइंट टू पॉइंट में पहले थोड़ा उल्टा बताता हूँ, सीधा बताता हूँ, बिकॉज ऑफ एक नया बंदा होता है तो उसको लर्निंग हो जाए, उसको पता लगे कि कौन सा पैटर्न है कौन सा नहीं है। हर एक चीज को मैं साइंटिफिक डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे वीडियो के अंदर आपको एनालिसिस एंड लेवल तो देता नहीं, बट मेरा मोटिव है कुछ ना कुछ पॉइंट में ऐसे डिस्कस कर दूं जिससे कि एक एक पॉइंट भी अगर आप नोट करते जाएंगे, अगर आपने 100 150 200 पॉइंट भी नोट कर लिए 1-2 महीने 6 महीने में, तो आपकी लर्निंग बहुत हायर लेवल पे चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो प्राइस चैनल फॉर्मेशन हो रहा था, प्राइस चैनल का ब्रेक डाउन हुआ और आपका एक्स से बीसीडी पैटर्न बना, और आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी यहाँ पे प्राइस आएगा कंप्लीट होगा तो ये जो नेकलाइन अभी अभी जहां पे क्रूड ऑयल है, ये नेकलाइन अगर ब्रेक करता है तो सबसे पहला सपोर्ट इसका 5000 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो इजीली आपका यहां तक सबसे पहला आपका टारगेट बनेगा आपका 5340 से 50 तक का, ठीक है। तो इसी रेंज पे ध्यान रखिए, अगर ब्रेक करता है तो आपका 5000 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है क्रूड ऑयल का, गिरेगा गिरेगा वहां तक, ठीक है। अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है तो, और एज ए सपोर्ट लेता है तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। हमारा दूसरा चैनल भी है साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन, वहां पे मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए कम्युनिटी पोस्ट में कंटिन्यूअसली स्क्रिप्ट डालता रहता हूँ, और वो साइंटिफिक प्राइस एक्शन लाइक इट डॉट वर्क करता है। आपको सारे लेवल्स बताता हूँ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताता हूँ, और आपको इवन एजुकेशन भी देता हूँ, मींस प्योर साइंटिफिक एजुकेशनल वीडियो भी आपके लिए अपलोड करता हूँ, आप वहां से देख लीजिए। और लाइव मार्केट में मेंटोरशिप या फिर पर्सनली मेरे से सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं, अगर सीट्स अवेलेबल होगा तो एडमिट करेंगे, नहीं तो 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ 15 लोगों से मैं ज्यादा एडमिट नहीं करता हूँ क्लास में, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।